सुशीला। मेहनत करके अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे बचाती है, पर आज 10 रुपये का मैं। ये क्या कर रहे हो? 10 रुपये का मैं, बोले ना तेरे को। एक एक पाई करके बेटी के लिए पढ़ाई के लिए रखा है, उसे ऐसे मत उड़ा। 10 रुपये का मैं। सब्जी ले लो, टमाटर, गोभी, लौकी। सब्जियां बेच के अपनी अम्मी की दवाई के लिए पैसे बचाती है। अम्मी की तबीयत और खराब हो रही है। डॉक्टर के पास ले जा। ले गई थी, पर घर में दवाइयों का एक भी पैसा नहीं बचा। पैसे तूने बचाए थे ना? नहीं है पैसे, ले गया लालजी। ब्याज के पैसे, उसका ब्याज का चक्कर खत्म ही नहीं होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक का 3, 3 का 6 और 6 का 12। बापू, आप मेरी फीस के पैसों से ये जुआ खेल रहे हो? मुझे मेरे पैसे वापस दो। अरे 1 का 3 होगा और 3 का 6 होगा। तुझे बड़ी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। मेरी कॉलेज ठीक है, मुझे आपके जुए के पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस दो। मेरे पैसे वापस दो, मुझे पढ़ाई करनी है। इस महीने बहुत काम मिला है, तेरी कॉलेज का फीस मैं भर दूंगा। चल सिनेमा भी दिखाऊंगा। चल हट। मैं हूँ ना, मुझसे पैसे ले लो। आज 100 रुपए ले जाओ, कल 110 वापस। आप दिन का 10% ब्याज लेते हो, गरीब लोगों का खून चूसते हो। करसन, समझा समझा अपनी बेटी को। मेरे सिवा तुम लोगों को पैसा कौन देगा? बैंक देगा क्या? लालजी भाई, लालजी भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। ले, मैं हूँ ना, ले जा पैसे। देखा, मैं ही तुम लोगों का सहारा हूँ। अरे अकरम, तू भी बैठ जा मेरे साथ जुआ खेलने। 1 का 3 और 3 का 6 होगा। अरे ला मेरे पैसे, ला मेरे पैसे। बापू, भले पैसे गए, अब मैंने ठान ली है, मैं पढ़ाई करके ही रहूंगी। मैं भी अब बचत करके शीला को पढ़ाऊंगी। पर हम बचत करें तो कैसे करें? मुझे पता है कौन हमें बचत करना सिखा पाएगा। कौन? पड़ोस की वो बस्ती वाली भावना दीदी। भावना? पर उसको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। हमारे विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप के 5 सूत्र है। नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित खाता रखना, नियमित ऋण चुकौती और नियमित आंतरिक उधार। ठीक है ना मीना बहन? हाँ। अच्छा, हमने जो ग्रुप के नियम बनाए थे उसके मुताबिक सबकी बचत की किश्तें आ गई? हाँ। अच्छा है, चलो। भावना दीदी। अरे रमीला, शीला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भावना दीदी, आप बचत की क्या बात कर रही थी? भावना दीदी, हमारे घर में गुल्लक में जो पैसे बचते हैं वो तो मेरे बापू दारू पीने में उड़ा देते हैं। मैं गुल्लक में पैसे बचाने की बात नहीं करती। तो क्या हम बैंक में पैसे बचाएंगे? तू सबको इकट्ठा तो कर, मैं कल तेरे घर आकर बताऊंगी। ठीक है? ठीक है। सुशीला मौसी, गुल दीदी। हाँ, ये कौन है? ये भावना दीदी है। ये हमें बचत कैसे करनी है वो सिखाएंगी और हम कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं वो भी सिखाएंगी। अरे भावना, तू तो बिल्कुल बदल गई। हाय हाय, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। 1 का 3 और 3 का 6 कर दिया। हाँ, तुम यही समझो। 3 का सीधा 12 कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। वो क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपका बैंक में खाता भी खुलेगा, आपको अन्य व्यवसाय की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और लोन भी। अरे तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, हमको के बैंक में खाता नहीं खोलना है। सही है, अपने ले लो गुल्ले की, ठीक है।
गुल्लक गुल्लक। और लोन चाहिए तो मैं हूँ ना, क्यों भाइयों? सही है। चाचा, इसमें हम 10 से 12 महिलाओं को सदस्य बनाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और बैंक में खाता खुलवाएंगे। और इसमें बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ भी आपको मिलेंगे। चलो हटो सब, ये तो सबको मूर्ख बनाती है। यहाँ से कोई तुम्हारे ग्रुप का सदस्य नहीं बनेगा। चलो चलो हटो सब, चलो। हमारे लिए तो गुल्लक ही ठीक है। ताकि आप सब पैसे दारू में उड़ा सको इसलिए। गुल, अकरम, तुम्हें तो कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है और वो मैं ही दे सकता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। रुक जा गुल, भावना दीदी सही कह रही है, हम बैंक में खाता खुलवाएंगे। नहीं, मुझे तो आधी रात को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो तो लालजी ही देगा। अब क्या करेंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे? भावना दीदी, हम 6 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में 10 से 12 सदस्यों का होना जरूरी है, वो भी गरीब महिलाएं। हाँ, उसके अलावा दिव्यांग और असुरक्षित कार्य करने वाले लोग, जैसे कि सेप्टिक टैंक खाली करने वाले, सैनिटरी वर्कर्स और रिक्शा ढोने वाले, ऐसे लोग। अच्छा। और इस ग्रुप में 70% सदस्यों का शहरी गरीब होना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे? अरे निराश मत हो, हम अभी सबके घर जाएंगे और सबको मनाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलो चले। भारत सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह गरीब परिवारों की महिलाओं का अनौपचारिक संगठन है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें समान सामाजिक आर्थिक स्थितियों वाले सदस्य आम हित के लिए एक साथ आते हैं। समूह में आमतौर पे 10 से 12 सदस्य होते हैं। समूह के मूल सिद्धांत है स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता। समूह के पंच सूत्र है नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित ऋण चुकौती, नियमित आंतरिक उधार और नियमित खाता रखना। हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने नियम बनाने होंगे, जिसमें बचत, ऋण चुकौती और लोन के नियम भी होंगे और ग्रुप का नाम भी तय किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कमेटी बनाएगी जिसमें प्रमुख, मंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा और उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जाएगी। सभी निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन सिटी मिशन मैनेजमेंट यूनिट में करना पड़ता है, जिसमें सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी भी देनी पड़ती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़े, उसके लिए कुछ और कार्य भी करने होंगे। सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप एक समूह बैंक खाता खुलवाते हैं और सभी सदस्यों के व्यक्तिगत खाते भी होने जरूरी है, ताकि वो अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लाभ ले सके। खाता खुल गया है हमारा। 10 से 12 महिलाएं होनी चाहिए, वो भी हो गई है। वो भी हो गई। पर भावना दीदी, हमने ग्रुप बना लिया, बैंक में खाता भी खोल लिया, अब आगे क्या करेंगे?